साधना पथ के सभी सहयात्रियों को सप्रेम नमन। साथियों, कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था, कोई प्रक्रिया, कोई तंत्र, मंत्र, यंत्र, कोई कर्मकांड, कोई गुरु आपको सत्य के पथ पर जब तक आरूढ़ नहीं कर सकता, जब तक आप स्वयं उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए लालायित ना हो, जब तक आपकी अभीप्सा उस सत्य के पथ पर, उस भागवत पथ पर, उस परमात्मा के पथ पर नहीं होगी, तो कोई भी प्रक्रिया सार्थक नहीं होगी। और जीवन में जब हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को बहुत सजगता के साथ उनका अवलोकन करते हैं, बहुत सजगता के साथ अपने दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को, व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हमारी सुख की प्रेरणा कैसे होती है और जिस सुख की कामना हम कर रहे हैं वो सुख प्राप्त होने पर कितनी देर ठहरता है, और वर्तमान में हम जिसको सुख समझ रहे थे तो क्या वास्तव में वो सुख है, और उसको पाने के लिए जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी उत्प्रेरणा है, जो हमारा संघर्ष है, क्या वो सार्थक है? अगर हम बहुत सजगता के साथ उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, अपने पूरे अतीत का सिंहावलोकन करेंगे, तब हमें सुख और सुख के कारण का बोध हो पाएगा, और दुख दुख के कारण का बोध हो पाएगा। अगर हमें दुख का कारण पता चल जाता है तो हम प्रयत्न पूर्वक उस दुख से भी मुक्त हो सकते हैं, उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि कारण के हटने से कार्य का लोप हो ही जाता है। लेकिन हम जीवन में देखते हैं कि हम बिना अवलोकन के ही सुख की तलाश में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, और कई बार अपने आसपास के परिवेश को, लोगों को, और कई बार स्वयं अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, दोष देने लगते हैं। अपने भाग्य को दोष देने के बजाय अगर हम अपने जीवन की प्रक्रिया का बहुत सूक्ष्मता से, गहनता से अवलोकन कर पाएंगे तो हम अपने दुख का कारण जान जाएंगे, और सुख का, जिसको हम सुख समझ रहे हैं, उस सुख का कितना स्थायी भाव है, कितने समय तक हमको वो सुख दे सकता है। अगर हम उसके सत्य का सही सही मूल्यांकन कर लेंगे तो जो चिरस्थायी सुख है उसकी तरफ हमारी उत्कंठा स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगी, क्योंकि संसार में मिलने वाले जो सुख होते हैं वो एक क्षण हमें खुशी देते हैं, अगले ही पल वो दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। तो किसी भी साधक को अगर कोई क्रांतिकारी कार्य करना है, वो क्रांतिकारी कार्य अपने जीवन के प्रति बहुत सजग होना है, अपने जीवन का अवलोकन बहुत सूक्ष्मता से करना है। यदि वो कर पाएंगे, यदि उस दिशा में वो कदम बढ़ा पाएंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए नई नई संभावनाओं का द्वार ये अस्तित्व खोल देगा। अस्तित्व अपने आप को अनावृत करता जाएगा
यदि व्यक्ति अपनी तरफ, अपनी ओर जागरूक होता है। तो सभी साधक भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जीवन की भाग दौड़ में, इस जीवन की बहुत विसंगतियों से भरा जो जीवन है, इसमें थोड़ा सा समय अगर हम अपने जीवन को समझने के लिए लगाएं तो हमारा ये जीवन बहुत सार्थक सिद्ध होगा। नहीं तो सारी प्रक्रियाएं, सारे मंत्र, सारे तंत्र, सारे यंत्र, कोई व्यक्ति, कोई गुरु, कोई कर्मकांड, ये सार्थक सिद्ध नहीं हो पाए।